नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरके सिंह आजाद और अब करते हैं खास खबरों की ओर। जब कोई किसी आर्मी के अधिकारी से मर्दों वाली बात कहेगा तो गुस्सा आ ही जाएगा। इसी को लेकर कुछ व्यापारी नेता नगर निगम अतिक्रमण रास्ता पर दबाव बनाने के लिए नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर नगर आयुक्त ने जांच कराने के लिए कहा है, जबकि मामला कुछ और ही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि झांसी नगर निगम अतिक्रमणदाता ईमानदारी से काम करे। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणदाता के अधिकारी कर्नल का कहना है कि हमारी टीम यहां भी कार्रवाई करने जाती है। हम लोगों पर नेताओं द्वारा या व्यापारी नेताओं के द्वारा दबाव बनाया जाता है, लेकिन हम लोग किसी के दबाव में नहीं आने वाले। हम लोगों को जिस कार्य के लिए भेजा गया है उस कार्य को ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्मार्ट सिटी को लेकर या भूमाफियाओं को लेकर जो सपना है उसको पूर्ण करेंगे। क्या जिला प्रशासन को ईमानदारी से काम करने वाले अतिक्रमणदाता को PSC फोर्स नहीं देना चाहिए? देखना सर भैया 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 मर्दाजी देख रहा है। छोड़ दो सर, छोड़ दो। सर फोन कीजिए। तो कर लिया, तो कुछ भी करे, हम कुछ भी नहीं करें। धक्का मुक्की रहेगी। अधिकार है तुम्हें भी। चलो सामान सीज करो। उठाओ सिलेंडर इसका। देखो सर। और उन्होंने कहा कि अतिक्रमणदाता बदतमीजी करता है और पैसे भी मांगता है। क्या ये सही है? देखिए, आज उन्होंने एक शिकायत की है कि जो इन्फोर्समेंट के लिए टास्क फोर्स हमारी बनी है उसके द्वारा कहीं दुर्व्यवहार किया गया है। 13 अप्रैल की घटना का उन्होंने शायद उल्लेख किया है। उसके अलावा उनके पत्र में अगर और भी विवरण होंगे तो जो भी घटनाएं इन्होंने बताई हैं उन सभी घटनाओं का एक एक करके परीक्षण कराया जाएगा। और ये मैंने उनको आश्वस्त भी कराया कि यदि हमारी टीम के द्वारा कहीं गलती हुई है तो उसमें कार्रवाई होगी। और यदि शासकीय कार्य में जो इन्फोर्समेंट का कार्य है ये सदैव प्रिय स्थितियों में नहीं होता है। कई बार जिन्होंने अतिक्रमण किया है या जिनके यहाँ कोई गलती मिलती है वो लोग कोऑपरेट करने से मना करते हैं और कई बार हमारी टीम के साथ भी बदतमीजी होती है। तो हमारी टीम को भी ये निर्देश है कि जहाँ ऐसी कोई समस्या आए वहाँ विधिक रास्ता अपनाएं, जहाँ तक संभव हो संयम रखें और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर सुसंगत धाराओं में FIR कराई जाए और विधिक कार्रवाई में आगे बढ़ा जाए ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके। सर FIR कराने से ये लगता है कि केवल केस चलता रहेगा उसके ऊपर या हल्का फुल्का जुर्माना हो जाएगा? नहीं, अब जो विधिक प्रक्रिया है उस विधिक प्रक्रिया को हमें भी फॉलो करना है और पब्लिक को भी फॉलो करना है। जहाँ तक संभव है पब्लिक से दुर्व्यवहार से बचा जाए और आवश्यकता पड़ने पर FIR कराया जाए, विधिक कार्रवाई की जाए। उसमें जो भी दोषी हैं उनमें चार्जशीट के लिए पैरवी की जाए। इसके लिए हमारे पास अपना पूरा एक अमला है जो हमारा लीगल काम देखता है नगर निगम का। तो ये निर्देश भी हैं और इसी को फॉलो भी किया जाएगा। कई जगह ऐसा देखा गया है अतिक्रमण हटाने वाली टीम जो हमारी अतिक्रमणदस्ता है उनके ऊपर दबाव आ जाता है विधायक और सांसद का। इसके विषय में नहीं, इसके विषय में मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। माननीय जनप्रतिनिधियों का जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इसके विषय में मेरे पास अभी तक कोई ऐसी सूचना भी नहीं है, कोई ऐसी खबर भी नहीं है। और सभी लोग ये चाहते हैं कि नगर में इंक्रोचमेंट ना हो, सभी लोग चाहते हैं कि नगर में पॉलीथीन का प्रयोग ना हो, सभी लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक से चले। और इसी दिशा में हमारा सहयोग करने के लिए इन्फोर्समेंट की ये टास्क फोर्स बनी हुई है। वो अपना काम नियम से करे, जहाँ तक संभव वो लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार करने से बचे। और यदि कोई ऐसी शिकायत आती है तो उसे रेगुलेट करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, FIR कराने के लिए धाराएं हैं, उनका प्रयोग किया जाए। बॉस, अभी एक मामला आया था ओरछा गेट चौकी शांति भवन, एक पार्षद ने वो दिया था चौकी हटाने के लिए, उसमें काफ़ी विवाद हुआ और आपकी गाड़ी बंद कर दी गई थी पुलिस द्वारा। उसमें आई थिंक अब से लगभग 2 सप्ताह पूर्व का एक ये मैटर था, मेरे संज्ञान में भी आया था। मैंने तत्काल SP सिटी और CO सिटी साहब से बात की थी और उसमें पुलिस ने हमारा सहयोग भी किया। किसी एक स्थान को लेकर के, किसी एक स्ट्रक्चर को लेकर के इंक्रोचमेंट का विवाद था जिसको मौके पर जाके परीक्षण किया गया और उसमें भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि इन लोग को और कुछ टीम बढ़ाने चाहिए अतिक्रमणदस्ता की या सिक्योरिटी? नहीं, इसको राइट्स ज़्यादा दिए। इसकी जो इनका जो ऑपरेशन है ये एक शासनादेश के अंतर्गत है। शासनादेश ने पूरे प्रदेश में हर नगर निगम के लिए इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स बनाया है और यदि शासन उचित समझेगा तो उसमें संशोधन करेगा। फिलहाल जो हमारे पास जो व्यवस्था दी गई है उसी के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है
अतिक्रमण हटाने का क्या? ये घटना 13 अप्रैल की है। हमें सूचना मिली थी कि बीकेडी से चित्रा की तरफ जो सड़क जाती है तो काफ़ी उस पर अतिक्रमण है, तो हम लोग उसको देखने के लिए गए हुए थे। तो उसी दौरान विकास भवन के सामने एक गुरु नानक चाट भंडार नज़र आया, जिसमें हमने पाया कि 15 फुट सड़क पटरी पे 15 बाई 10 एरिया में अतिक्रमण किया हुआ था। उन्होंने कारपेट बिछा करके बाकायदा काउंटर रख करके टिकिया और गोलगप्पे वगैरह वो बेच रहे थे। तो हमने अपनी टीम को भेजा कि पता करो कि इन्होंने ऐसे क्यों कर रखा है। ऊपर में शामियाना लगा हुआ था, जिससे कि अतिक्रमण बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था। टीम जब गई तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने काउंटर के ऊपर पॉलीथीन, प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित जो पॉलीथीन है वो रखी हुई है। तो उसको हमने सीज किया और उसका वज़न कराया तो 2 किलो 400 ग्राम उसका वज़न हुआ। तो हमने कहा कि भाई ये तो प्रतिबंधित पॉलीथीन के मामले में सरकार के नियम बहुत स्पष्ट हैं, ये प्रतिबंधित है। और इसका वीडियो वगैरह हम लोगों ने बनाया और कहा कि आप इसका जुर्माना दीजिए, जो कि 10,000। हमने नियम भी पढ़ के उनको सुनाया वहाँ पे। इसी बीच व्यापारी नेता संतोष साहू 1-2 लोगों के साथ आ गए। पूर्व में भी हमारे एंटी पॉलीथीन अभियान का ये बहुत विरोध सीपरी में करते रहे हैं। कई एक बार हम लोगों से आर्गुमेंट करते रहे। हम लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया। 2-3 बार मेरे ऑफिस में भी आ चुके थे ये, तो पूरे नियम पढ़ के हमने इनको समझाया था और ये भी कहा था कि आप जहाँ कहेंगे तो व्यापारियों को मैं इसके बारे में एजुकेट भी कर दूंगा कि ऐसा नियम सरकार के द्वारा पारित हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो इसको मतलब इन्फोर्स करना, लागू करना हमारा कर्तव्य है। तो वो मना करने लगे कि हम जो है समन शुल्क नहीं देंगे। समन शुल्क हमने कहा 5,000 दे दीजिए, क्योंकि समन शुल्क तो लूँगा, मैं तो लूँगा ही। आपका अतिक्रमण भी है और पॉलीथीन भी ये करें, अतिक्रमण आप हटा लीजिए। इसी बीच जो है वो दुकानदार जो थे विजय गुप्ता, वो बड़े एग्रेसिव हो गए। आप अगर वीडियो वायरल है तो देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने काफ़ी गाली गलौज करना शुरू किया। और जो संतोष गुप्ता थे उन्होंने कहा कि हम जो है समन शुल्क लेने नहीं देंगे, और कुछ ऐसी बातों का प्रयोग किया जिसमें कि वो कहना ये चाह रहे थे कि आप लोग मर्दों वाली बात कीजिए। तो उसी में थोड़ा हीटेड डिस्कशन हुआ। हम लोग काफ़ी देर से परेशान थे। पहले भी ये बहुत अवरोध काम में लगाते रहे हैं हम लोगों के, अनावश्यक और अवैध रूप से। उसी में धक्का मुक्की हुई और ये कहना कि उनको मारा पीटा गया वो गलत है। हाँ, धक्का दिया गया वो इसलिए कि आप यहाँ से चले जाइए, आप हर जगह हमारा विरोध करते हैं। और अगर हम लोग इस तरह इन लोगों की बात मानते रहे तो ये अभियान जो सरकार की मंशा है बिल्कुल असफल हो जाएगी। और प्रवर्तन में कभी कभी ये इस तरह की घटनाएं न चाहते हुए भी हो जाती हैं, क्योंकि प्रवर्तन एक कार्य ही ऐसा है जिसमें सरकार के नियम कानून को लागू कराना पड़ता है ज़बरदस्ती या समझा के। पहले तो 99% हम लोग समझाते ही हैं लोगों को। सर, इस घटना की जानकारी क्या आपने अपने कुछ अधिकारियों को दी थी? जी, हमने अपने यहाँ नगर निगम के में जो समय उच्च अधिकारी थे उनको दे दिया, और माननीय डीएम साहब को भी इसकी सूचना उन्होंने मांगी थी तो वो दे दी गई थी। घटना 13 अप्रैल 2021 की है। कई बार देखा गया आपकी टीम शिकायत पर कार्रवाई करने जाती है, उसके बाद कई झगड़े होते हैं ऐसे मामले सामने, ऐसे पुलिस आपका साथ नहीं देती है? पुलिस को फ़ोन करने पर जब कभी वो आते हैं पर उनकी अपनी व्यस्तता रहती है। पर जब हम लोगों ने अप्रोच किया है जा करके और समय दे करके, तो देर सवेर वो आते हैं, पर तुरंत प्रॉम्प्टली आने में थोड़ा उनको समय लगता है। कभी देखा जाता है विवाद बढ़ जाता है कि आपको नहीं लगता कि आपकी टीम को और ज़रूरत है शक्ति की? बिल्कुल, अगर शक्ति नहीं होगी तो पूरा ये अभियान सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो अतिक्रमणकारी हैं वो बड़े ही माहिर हैं उसको ज़मीन को कब्जा करने में, साम दाम दंड भेद जैसे हो। और जब तक उनके ऊपर सख्ती नहीं की जाएगी तो ये अभियान इस तरह सफल होना संभव नहीं है। ये इसी तरह चलता रहेगा, कब्जे होते रहेंगे, हम नोटिस देते रहेंगे। तो गत्वा तो उनको तोड़ने फोड़ने की, हटाने की, बेदखल करने की कार्रवाई हम लोगों को करनी पड़ेगी। जब आपकी टीम कार्रवाई करने जाती है तो क्या कोई राजनेता या किसी ऐसे लोगों को फ़ोन आता है आपके दबाव? जब कभी फ़ोन आते हैं लोकल नेताओं के या लोकल जान पहचान के लोगों के, तो हम लोग उनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई ये इनका गलत है, इनकी हम मदद नहीं कर सकते हैं। किस संबंध में आज ज्ञापन देने आए? देखिए, व्यापारी नेता हैं संतोष साहू जी,
उनके साथ 13 अप्रैल को प्रवर्तन दल के द्वारा मारपीट की घटना कारित हुई थी। जैसा कि संतोष वीडियो वायरल हुआ उसमें बताया गया है, वीडियो जो देखा है हम लोगों ने, तो किसी भी व्यक्ति के साथ में मारपीट की घटना करना निश्चित रूप से एक बहुत ही गलत कृत्य है, जो प्रवर्तन दल को पावर नहीं है और उनको नहीं करना चाहिए था। ये काम उनके द्वारा गलत किया गया, लेकिन संतोष साहू भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं कि 2 महीने तक 2.5 महीने तक वो शांत क्यों बैठे रहे। दूसरे ने वीडियो वायरल किया तो वो निकल के आ गया, व्यापारियों का सम्मान उन्हें देखने लगा, मान देखने लगा, तो 2.5 महीने तक मान सम्मान क्यों नहीं देखा। लेकिन हम लोगों ने बुंदेलखंड व्यापार मंडल ने फिर भी उनकी मदद करके, चूँकि व्यापारी हैं, व्यापारी के नाते हम लोगों का कर्तव्य है, तो हम लोगों ने उनकी मदद की है और इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हम लोगों ने सेटअप करवा दी है। और इस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी को जो हमारे पांडे जी हैं, नायक ADM, वो कर रहे हैं, उसमें इनके भी बयान दर्ज होंगे और जो नगर निगम की टीम है उसके भी बयान दर्ज होंगे। और इससे बड़ा कुछ होता नहीं है, जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हुई है, रिपोर्ट दर्ज हो जाए या कुछ, उससे बहुत ऊपर की चीज़ है ये। तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इसमें सेटअप करवाई जा चुकी है बुंदेलखंड व्यापार मंडल के द्वारा, जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के द्वारा। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा कि गलती किसकी है किसकी नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, प्रवर्तन दल का भी जो काम है, सरकारी कार्य में बाधा डालना भी गलत है, चाहे कोई भी डाले हो। तो हम लोग संतोष साहू जी के साथ निश्चित रूप से खड़े हुए हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अगर पॉलीथीन जब्त करने कोई जा रहा है, तो अगर कोई जुर्माना कर रहा है, तो हमारी लैंग्वेज भी संयमित होनी चाहिए। निश्चित रूप से चिंता का विषय सभी व्यापार मंडलों के लिए, सभी व्यापारी भाइयों के लिए, और व्यापारियों का सम्मान जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल कंधे से कंधा लगा करके सभी के साथ में खड़ा है। और जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल ने ये कभी नहीं किया कि किसी व्यापारी के साथ घटना घटित हो जाए तो तुरंत उसका संज्ञान ना ले। उसी नाते से हम सभी लोग DIG महोदय से यहाँ पर मिलने आए हुए हैं और सभी यहाँ पर आपके सामने खड़े हुए हैं। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।